एक बार फिर आपका स्वागत है और बड़ी खबर यह है कि इस वक्त दिग्विजय सिंह सीएम आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ चर्चा करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण चूंकि दूसरा पत्र भी राज्यपाल ने सरकार को दिया है और आज फ्लो टेस्ट कराने का आदेश राज्यपाल ने दिया है। हालांकि इस पर टकराव जैसे हालात पहले से ही बने हुए हैं और लेकिन सरकार हर स्तर पर अपने स्तर पर चर्चाएं कर रही कि क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्या फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से राज्यपाल के अधिकारियों की समीक्षा तक कर दी गई। अब दिग्विजय सिंह सीएम आवास पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ इस वक्त चर्चा करने के लिए वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। क्या चर्चाएं हो रही हैं ये अभी तक साफ नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे बाहर निकलने की कोशिश इस चर्चा में स्वाभाविक तौर पर हो रही होगी। और अगर अंदर जो भी खबरें बाहर आएंगी वो हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या चर्चा दोनों के बीच में हो रही है। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर एपी सिंह सचिव हैं विधानसभा के, उन्होंने कहा कि फ्लो टेस्ट का हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं आया है। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह का बयान आया है, फ्लो टेस्ट का कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है। राज्यपाल ने सीएम को चिट्ठी लिखी है, सूचना सदन को नहीं है, सदन को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं है, यह कहना है विधानसभा के सचिव एपी सिंह का। प्रमुख सचिव एपी सिंह का बयान आया है कि उनके पास फ्लो टेस्ट से जुड़ा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, सूचना इस बारे में सदन को किसी भी तरह की नहीं है, सदन को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना नहीं है। और एपी सिंह से बातचीत की हमारे संवाददाता मनोज राठौर ने, सुनिए। विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह साहब मौजूद हैं। सर, ये कहा जा रहा था कि आज फ्लोर टेस्ट हो सकता है, इसको लेकर राज्यपाल ने भी सीएम को चिट्ठी लिखी है, तो सर क्या विधानसभा की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, क्या स्थिति है? देखिए, अभी जैसा आप बता रहे हैं, क्योंकि माननीय राज्यपाल महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, तो यदि कोई प्रस्ताव आएगा उस संबंध में तो फिर माननीय अध्यक्ष विचार करेंगे। अभी फिलहाल में तो ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है और सदन की कार्यवाही भी अभी स्थगित है। सर, कोई नोटिफिकेशन फ्लोर टेस्ट को लेकर और क्या प्रोसेस रहती है इसकी? देखिए, दो तरह की स्थितियां रहती हैं। यदि शासन पक्ष विश्वास मत सदन में साबित करना चाहता है तो वो विश्वास का प्रस्ताव लाते हैं। यदि विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसके प्रति अविश्वास व्यक्त करना चाहता है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की सूचना देते हैं। तो इस तरह से यदि किसी भी पक्ष से सूचना आएगी तो उस पर विधानसभा सचिवालय और अध्यक्ष विधानसभा विचार करते हैं। फिर उसको कब सदन में लिया जाना है इसके संबंध में विचार किया जाता है और कार्यमंत्रणा समिति भी उस पर विचार करती है कि कितने घंटे और कब चर्चा कराई जाए। सर, यदि फ्लोर टेस्ट की स्थिति बनती है तो उस समय में कितना समय लगेगा दोनों ही पार्टियों को सूचना देने में, क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, सूचना तो एक दिन पहले भी आ सकती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव की सूचना आती तो उसमें कई बार आरोप वगैरह उल्लेख रहते हैं, तो उस पर एक रहता है एक रीजनेबल टाइम, ताकि सामने वाला जो पक्ष है, सत्ता पक्ष है, उनके मंत्रियों पर यदि कोई आरोप लगाए गए हैं तो वो अपना जवाब तैयार कर सकें, तो उसके लिए कुछ रीजनेबल टाइम दिया जाता है। और यदि विश्वास मत का प्रस्ताव आता है तो अगले दिन भी आ सकता है, उसमें कोई ज्यादा उसकी स्थिति रहती नहीं है। तो वो तो जैसा स्थिति होगी, अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उस पर उस स्थिति के हिसाब से नियम प्रक्रिया अनुसार निर्णय लिया जाता है। सर, क्या मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसके संबंध में क्या विधानसभा को अवगत कराया गया है सीएम के द्वारा कुछ? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई उस पर ऐसी कोई जानकारी विधानसभा में प्राप्त नहीं हुई है। वो चूंकि परस्पर पत्राचार उनका चल रहा है, माननीय राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री जी को लिखा है, जैसा समाचार पत्रों से पता लग रहा है, और मुख्यमंत्री जी ने भी उसका जवाब देते हुए कोई पत्र माननीय राज्यपाल महोदय को भी लिखा है। तो इस तरह से कार्रवाइयां चल रही हैं। विधानसभा में भी कोई प्रस्ताव या किसी तरह की और सूचना प्राप्त नहीं है। फ्लोर टेस्ट के यदि कोई निर्देश मिलते हैं सदन को तो कितना समय लगेगा सर इस फ्लोर टेस्ट को कराने को लेके? कितने समय में सूचनाएं भेजी जाएगी? देखिए, वो तो एक उस पर निर्भर करेगा कि क्या कोई जानकारी आती है। सामान्यतः यदि सर आती है तो क्या प्रक्रिया रही, कितना समय? प्रक्रिया सामान्यतः यही रहती है कि चूंकि विधानसभा के जो सदस्य हैं उनको सूचना जाती है कि उनको विधानसभा की बैठक की कार्यवाही में उपस्थित होना है, तो एक रीजनेबल टाइम होता है। आजकल तो संचार
के माध्यम काफी तीव्र हो गए हैं, तो सूचनाएं जल्दी दी जा सकती हैं। तो एक जो रीजनेबल टाइम है उस सीमा में उनको सूचना देकर के सदन की बैठक में अल्प सूचना पर भी बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, जो सदन की कार्रवाई रहती है वो तमाम स्थिति और परिस्थितियों को देखकर चलती है। हालांकि जिस तरीके का घटनाक्रम राजनीति में सदन से बाहर चल रहा है उसको लेके कोई भी ऐसे पत्राचार नहीं हुए हैं सीधे तौर पे स्पीकर के पास या सदन के पास, जिसको लेके ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में संवैधानिक संकट आ गया है या है। तो तमाम जो स्थिति है, परिस्थिति है, जो निर्देश मिलेंगे सदन को उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि पूरी कार्रवाई की जाएगी। फ्लोर टेस्ट भी उसी हिसाब से कराया जाएगा। कितना समय लगेगा ये प्रक्रिया के तहत तय किया जाता है। कैमरामैन फैजान के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो मनोज राठौर बात कर रहे थे एपी सिंह साहब से, प्रमुख सचिव हैं विधानसभा के। वो ये कह रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट से जुड़ा किसी भी तरह का प्रस्ताव उनके पास आया नहीं है। ये पत्राचार राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हुआ है और उनके पास अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रस्ताव है नहीं। यहां हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक